गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कर क्या होता है और करारोपण की कौन कौन सी नीतियाँ या प्रणालियाँ होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कर क्या होता है। कर वह अनिवार्य भुगतान है जो राज्य या सरकार के द्वारा नागरिकों से वसूल किया जाता है। इससे सरकार को राजस्व आय प्राप्त होती है जिसे सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए खर्च करती है। टैक्स जो होता है वह गवर्नमेंट की राजस्व आय का सबसे मुख्य स्रोत होता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी कर की प्रणालियाँ होती हैं। वैसे हम देखा जाए तो कर लगाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आय की असमानता को दूर करना होता है। जिनके पास अधिक आय है उनसे गवर्नमेंट अधिक टैक्स लेके आय की असमानता को दूर करती है। देखा जाए तो प्राचीन काल से ही जो कर प्रणाली है चलती आई है। अगर हम देखें कि चाणक्य ने अपने ग्रंथ है अर्थशास्त्र में उसमें कहा भी है कि कर की जो दर है कुल आय का 1/6 भाग होनी चाहिए। तो उस समय से प्राचीन काल से ही कर चलता हुआ आ रहा है। अब हम देखेंगे कर की प्रणाली क्या क्या है। तो सबसे पहले है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी कर प्रणाली। इसके अंतर्गत यदि कर की दर आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाए तो उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ एक्स एक्सिस पे हमें आय दे रखी है। जैसे जैसे आय 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 होती है। तो पहले हम देखते हैं जब हमारी आय 10 है, यहाँ पर 10 लाख रुपए है, तो वाई एक्सिस पे हम देखते हैं कर की दर दे रखी है। जब हमारी इनकम 10 लाख है तो हमारी टैक्स की जो रेट है वो 30% है, कर की दर 30% है। जैसे हमारी आय बढ़ती है 10 लाख से 20 लाख होती है तो हमारी कर की दर घट के 20% आती है। फिर हमारी आय 30 लाख पे बढ़ती है तो हमारी कर की दर 10% हो जाती है घट के। तो आय के बढ़ने के साथ साथ क्रमशः हमारी कर की दर घटती जाती है तो उसे हम प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। प्रतिगामी कर प्रणाली में करों का वास्तविक भार धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। इस प्रणाली में उच्च आय अर्जक की तुलना में निम्न आय अर्जक से आय का बड़ा प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है। प्रतिगामी कर प्रणाली अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, आनुपातिक कर प्रणाली। यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित न हो, यानी विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान हो, तो ऐसी कर प्रणाली को आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। इसमें आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर एक समान होती है। अतः ये करों में न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करती और अमीर तथा गरीब दोनों पर समान कर का बोझ आरोपित करती है। जैसा कि हम अब डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो आय है वो बढ़ती जा रही है लेकिन कर की दर समान है। चाहे आय 10 लाख हो, 20 लाख हो, 40 लाख हो, 50 लाख हो, लेकिन जो कर की दर है वह 30% ही है। तो गरीब से भी 30% लिया जा रहा है, अमीर से भी 30% लिया जा रहा है। तो ये न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। तो इसमें जो कर की दर है स्थिर है, इसलिए इसको आनुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कहते हैं कि आय बढ़ती जाएगी लेकिन कर की दर स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रगतिशील कर प्रणाली। यदि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होती जाए तो ऐसी कर प्रणाली को प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। इस कर का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक तथा निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। यह एक बेहतर कर प्रणाली होती है क्योंकि करों के भुगतान में न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया जाता है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, आय हमारी 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख बढ़ती है। तो जब आय हमारी 5 लाख होती है तो हमारी कर की दर 10% है। जब हमारी आय 10 लाख होती है बढ़ के तो हमारी कर की दर भी बढ़ जाती है, वो 20% हो जाती है। और जब हमारी आय 10 लाख से 15 लाख बढ़ती है तो कर की दर भी 20 से
30% हो जाती है। तो आय के बढ़ने के साथ साथ ही कर की दर भी बढ़ रही है, तो इसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। और जो अधिक धनी व्यक्ति उस पर अधिक कर लगेगा, तो ये न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन करती है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये एक ऐसी कर प्रणाली होती है जिसमें प्रारंभ में कर की दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है, चाहे आय कितनी भी हो। अवक्रमिक कर प्रणाली प्रगतिशील एवं आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण है। इसमें हम देखेंगे स्टार्टिंग में जब हमारी आय 10 लाख थी तो हमारी टैक्स रेट 10% थी। फिर हमारी आय बढ़ी 20 लाख तो हमारी टैक्स रेट भी बढ़ी 20%। लेकिन हम देखते हैं 20 लाख के बाद जब हमारी आय बढ़ती है, चाहे 30 हो या 40 हो, उसके बाद हमारी टैक्स रेट स्थिर हो जाती है। तो कुछ समय के लिए ये प्रगतिशील रहती है, बाद में ये स्थिर हो जाती है, आनुपातिक कर प्रणाली में बदल जाती है। एक निश्चित सीमा आय के बाद ये स्थिर हो जाती है इसमें टैक्स की रेट, तो इसे हम कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो ये सभी हमारी एक टैक्स प्रणालियाँ हैं।